अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाएं, फेमस या पावरफुल हो जाएं, जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे तब तक ज़िंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा वरी करना स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो हमारे लिए ज़रा भी अच्छी नहीं है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और उन चीज़ों के आने के बाद दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी तो फिर भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल इस बात को प्रूव करने की परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेपोलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसकी एक आम इंसान सपने देखता है। फेम, पावर, पैसा सब था। नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया कि उसने जिंदगी के 6 दिन भी खुशी से नहीं गुजारे। जबकि दूसरी तरफ हेलन केलर, जो कि ब्लैंड और डम थी, उन्होंने डिक्लेयर्ड किया कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अब अगर हेलन केलर बिना वरी के 70 से 80 ईयर खुशी से जी सकती है अपनी इतनी प्रॉब्लम के साथ, तो हम क्यों नहीं। ज्यादा वरी करना हम पे बहुत इम्पैक्ट करता है। अलेक्सिस, जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कहा, पीपल हाउ डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। डॉक्टर OF गोबरान, जो कि एक चीफ फिजिशियन हैं, उन्होंने बताया कि 70% पेशेंट जो फिजिशियन के पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो बस अपने फियर और वरी को ख़त्म कर दें। तो एक स्टडी में 50,000 पेशेंट का सर्वे किया गया जिनके स्टमक डिसऑर्डर थे। उन्हें स्टडी करने के बाद पता चला 5 में से 4 पेशेंट की बीमारी का कोई भी फिजिकल रीज़न नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस, ये सारे रीज़न बन गए थे उनके पेट की बीमारियों के। बहुत से फेमस डॉक्टर कहते हैं स्टमक अल्सर जो कि जान ले सकते हैं, हार्ट डिजीज़, कुछ टाइप के हेडेक्स और कुछ टाइप के पैरालिसिस, ये सब और कोई रीज़न नहीं, बस हमारे ज़्यादा वरी करने से होता है। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए ये बात समझने के लिए कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशन। विलेज सच कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैसलिंग करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए कंपनी के $1 मिलियन लग गए थे। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइस कंपनी को किए गए गारंटी वाले पूरे काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से $1 मिलियन की लॉस की जिम्मेदारी पूरी कैरियर पे आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। लेकिन उनके कॉमन सेंस ने याद दिलाया कि उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी उस वरी के प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और ये टेक्निक इतनी अच्छी निकली कि वो उसे आज भी यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप हैं। स्टेप 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम से आपके साथ क्या हो सकता है। जब कैरियर ने ये सोचा तो उन्हें पता चला कि इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि उनका नाम मार्केट में बहुत ख़राब हो गया हो और $20 बिलियन जो उन्होंने एम्प्लॉय के साथ इन्वेस्ट किए थे वो डूब गए हों। स्टेप 2, पहला स्टेप पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा और एम्प्लॉय को समझा दूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए था। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था।
स्टेप 3, जब बुरी से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वरेस्ट को बेटर और अच्छा कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। कैरियर ने चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो कैसे इस $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइस में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनकी डिवाइस बराबर काम करने लगेगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 लॉस होने के बजाय उन्होंने $50,000 का प्रॉफिट करा दिया, ये सॉल्यूशन निकाल के। कैरियर कहते हैं अगर वो ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते और बस फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी न मिलता। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और फिर कोई अच्छा आउट इनकम नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आपको ये लग रहा हो कि करियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसके लिए एक और ट्रू स्टोरी है। एलपी हनी नाम के आदमी को अल्सर की बीमारी थी। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने हनी को जवाब दे दिया ये बोल के कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना इम्पॉसिबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन पे क्या बीती होगी। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्यों ना मैं इस टाइम को एकदम बेफिक्र होके खुशी से गुजारूं, एकदम खुल के जीऊं। उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाएं। उन्हें वही करना सही लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर ने उसे अलर्ट किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी समुंदर में ही डाल दी जाएगी। हनी को अपने शहर में ही दफन होना था। वो अपने साथ कुफीन लेकर गए और शिप वाले को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि अगर वो मरते हैं ट्रिप पे तो शिप वाले उनकी बॉडी वापस लेकर आएं। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिक्र हो गए और ट्रिप पर चले गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो दिल किया वो खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिए, गेम्स खेली, नए दोस्त बनाए, रात रात भर जाकर मस्ती की, गाने गाए, ऐसे तूफानों में एंजॉय किया जो जानलेवा थे। और फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद वो वापस आए तो उनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था। वो भूल ही गए थे कि उन्हें स्टमक अल्सर है और वो एकदम ठीक हो गए थे और उसके बाद एक हेल्थी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी सेम टेक्निक यूज की थी जो कैरियर ने यूज की। अपनी प्रॉब्लम का पता किया और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ट्रिप पे जाके अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की और वो भी बिना फिक्र किए। अब अगर ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ बस फिक्र करते रहते तो डॉक्टर की बात सच निकल जाती। उन्होंने अपनी फिक्र खत्म करके लाइफ का मजा लिया जिसने उनकी जान बचा ली। काउंट यूर ब्लेसिंग्स। मान लो कोई आदमी आके 5 करोड़ रुपए दे और कहे मुझे अपने दोनों हाथ काट के बेच दो, तो क्या आप बेचोगे? अगर वो 5 करोड़ और दे और बोले कि अपनी दोनों टांगे भी काट के दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और बोले कि आंखें, कान और दूसरे बॉडी पार्ट भी दे दो, तो क्या आप दोगे? जहां तक मुझे लगता है होपफुली कि नहीं दोगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हम ऑलरेडी उन चीजों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू करोड़ों से भी ज्यादा है, जो कि हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा टाइम। बट सोचने की बात यह है कि कुछ लाखों रुपए की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ओन करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ों को हद से ज़्यादा प्रेशर पे डालते हैं, पनिश करते हैं और एकदम ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सक्सेसफुल बनने के बारे में न सोचो,
इतना ध्यान दो कि आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को खराब न कर दो, क्योंकि कितनी बड़ी सक्सेस क्यों न मिल जाए, बिना हेल्थ के वो कोई काम की नहीं होगी। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचकर सैड नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं, बल्कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उसको सोच के अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जिसने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान कर दी। मैं जब भी किसी चीज़ को लेके वरी करने लगता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इसी टाइम कहीं दूर ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने उनकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जा रहा होगा। ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे, उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो भूख से तड़प रहे होंगे लेकिन खाना नहीं होगा। और मैं यहाँ इतना सेल्फिश हूँ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम की फिक्र करके सैड बैठा हूँ। हम अपनी प्रॉब्लम से परेशान होके अपनी लाइफ को कोसते हैं, पर यकीन करो जब किसी इंसान को पता हो कि आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, अगर आप उसे कहो कि मेरी ज़िंदगी और उसकी सारी परेशानियां तुम ले लो, तो वो खुशी खुशी आपकी प्रॉब्लम ले लेगा और फिर भी दुनिया का खुश इंसान होगा। अगर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन या वरी से दूर रहना है तो एक हैबिट बना लो और कम से कम दिन में एक बार अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी सोच से कितना ज़्यादा अमीर हो। डू नॉट अलाउ यूर सेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। रॉबर्ट मोर ने ये बात तब सीखी जब वो 270 फुट पानी के नीचे एक अबदोज में फंसे हुए थे और वार का टाइम था। जापानी फौज उन पर अटैक कर रही थी जो उनकी कभी भी जान ले सकती थी। तब मौत को एकदम पास देकर वो सोचने लगे कि कैसे वो छोटी छोटी बातों पे फिक्र किया करते थे। जब वो पहले बैंक में काम करते थे, उनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, खुद का घर न होना और एक खुद की कार न खरीद पाना, ये सब उनको जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। लेकिन अब जब वो मरने वाले थे उन्हें समझ आया कि वो सब फिक्र कितनी बेतुकी थी और तभी उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब अगर वो जिंदा बच गए तो कभी इतना वरी नहीं करेंगे। उनको चांस मिल गया और वो वहां से बच निकले। मोस्टली चीज़ें जितनी हमें बड़ी लगती हैं एक्चुअल में इतनी बड़ी होती नहीं है। हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। हम ऐसी स्टूपिड चीज़ों के बारे में फिक्र करने लगते हैं जो उतना मैटर ही नहीं करती। अबाउट ऑल द वरीज वी वरी अबाउट नेवर हैपन। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% प्रॉब्लम जिनकी हम फिक्र करते हैं एक्चुअल में वो होती ही नहीं और जो 15% होती हैं उसमें से 79% बातें फिक्र करने के लायक ही नहीं होती। मतलब ये कि टोटल 97% बातें जिनकी आप फिक्र करते रहे वो और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सम वेज टू अवॉइड अननेसेसरी वरी। कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप वरी को ख़त्म कर सकते हो। उनमें से एक है आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि इंसान कितना ही समझदार हो वो दो चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकता। जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और बिजी भी ऐसे काम में रहोगे जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग यूज हो। स्टे बिजी वर्किंग ऑन थिंग विच इन्वॉल्व्स। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है थिंक एंड एक्ट चेयरफुल। जैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते वैसे ही हम एक साथ दो काम फील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी बात को लेकर ज्यादा एक्साइटेड और उसी टाइम में किसी दूसरी बात को लेकर ज्यादा सैड, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमेशा ऐसा एक्ट करो कि आप खुश हो तो आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते बट एक्शन को कर सकते हैं। इमोशन और एक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कंसेप्ट मैंने हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताए हैं, जिसने मिलियन लोगों की जिंदगी आसान कर दी।
वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये लेसन काम के लगे और अपने रिव्यू कमेंट करें। इस नॉलेज को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।